हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है और हम हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहेंगे। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर राज अय्यर को। ये भारतीय मूल के हैं। बाकी टी.एस. तिरुमूर्ति ये यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि हैं। और अमेरिका में अभी 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बिडेन बने हैं, लेकिन ये 20 जनवरी को शपथ लेंगे। और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। इसके अलावा अमेरिका मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया है संसद में। ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी महिलाओं को दिया जाएगा हाई एजुकेशन के लिए। अमेरिका और भारत कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? ये करता है एक वज्र प्रहार, दूसरा टाइगर ट्रायम्फ, तीसरा युद्ध अभ्यास और एक करता है मालाबार युद्ध अभ्यास। लेकिन इसमें 3 देश शामिल होते हैं, पर 2020 से 4 देश मालाबार युद्ध अभ्यास किया था। कौन सा देश नया शामिल हुआ था? ऑस्ट्रेलिया हुआ था। और भारत का अमेरिका में राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 9 जनवरी को और इसका 2021 में थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू हुआ है 2003 से मनाना, और 2021 में यह 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, 2020 में कहाँ मनाया गया था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 2020 में इसका आयोजन कहीं भी नहीं हुआ था। 2019 में हुआ था वाराणसी में। हाल ही में किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया है कर्नाटक। कृषि संजीवनी वैन गांव-गांव जाकर किसानों के फसल के लिए खेत में मिट्टी चेक करेगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री हैं वी एस येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। इसके अलावा कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है, अरुंधति योजना शुरू किया है, मैत्री योजना शुरू किया है। देखो, मैत्री से कुछ याद आया होगा। मैत्री नाम का लैब भारत का अंटार्कटिका में काम करता है। ऐसे भारत का 3 लैब है वहाँ, लेकिन 2 वर्किंग में है। तो ये मैत्री जो है वहाँ भारत का अंटार्कटिका में लैब है। ऐसे तो अंटार्कटिका में 30 देशों का लैब काम करता है, लेकिन भारत का 3 लैब है। और अंटार्कटिका 89% बर्फ से ढका है, इसलिए सिर्फ वहाँ लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट ही रहते हैं। अच्छा, और कर्नाटक में क्या क्या बना है? कर्नाटक में चंद्र का संग्रहालय बन रहा है मैसूर में। और पहली बार मैसूर शहर ही था स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1। कब? जब 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, तो उस वक्त मैसूर शहर था पहले नंबर में। 2016 के बाद लगातार इंदौर रह रहा है। 2020 में इंदौर रहा नंबर 1, दूसरे में रहा सूरत और तीसरे में रहा नावी मुंबई। हाल ही में किसने सैनिकों के लिए हिम तापक हीटिंग डिवाइस को बनाया है? इसको बनाया है DRDO। ये उन सैनिकों के लिए बनाया गया है जो बर्फीले इलाके जैसे सियाचिन, लद्दाख जैसे जगहों में रहते हैं। उनके लिए बनाया गया है ठंड से बचने के लिए। बात DRDO की आई है तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अच्छा, 1958 में। और अच्छा, किसका स्थापना होता है? ये होता है नासा का, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। DRDO का चेयरमैन है अभी जी सतीश रेड्डी। हाल ही में सिरुवानी पहाड़ियों की पहचान एक तितली सुपर हॉट स्पॉट तितली के रूप में की गई है। सिरुवानी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? यह है तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला में। हाल ही में किस खाड़ी देश ने द लायन सिटी लॉन्च की है? ये क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब अब एक ऐसा शहर तैयार कर रहा है जहां ना कोई कार चलेगा, ना कोई सड़क होगा और ना कोई कार्बन उत्सर्जन होगा, यानी कार्बन उत्सर्जन 0 होगा। और ये जो शहर है 170 किलोमीटर के दायरे में बनेगा। इसको बनाने में $500 बिलियन का खर्च आएगा। $500 बिलियन का खर्च आएगा इसको बनाने में। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है नियोम। सऊदी अरब के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी है रियाल और कैपिटल कौन सा है? ये है रियाद। किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू किया है? ये क्या है? असम। भ्रमण सारथी योजना को शुरू किया गया है महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए राज्य में मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। मुफ्त सेवा प्रदान किया जाएगा भ्रमण सारथी योजना के अनुसार। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम की पहले ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बनी कौन? स्वाति विधान बरुआ।
असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी कौन? सैयदा अनवरा, जिसका हाल ही में निधन हो गया। और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे शुरू हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके अलावा असम में कई नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। हाल ही में किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है? ये क्या है? एयर इंडिया। कोरोना वायरस या किसी भी तरह के कीटाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए अल्ट्रा वायलेट रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है। ये एयर इंडिया के चेयरमैन है राजीव बंसल। और दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह है। हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। और 2021 में इसका थीम है सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 2021 में ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, 32वां। हाल ही में किसने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को शुभारंभ किया है? ये क्या है? अमित शाह ने। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को कोयले के लिए शुभारंभ किया गया है। कोयले के लिए, अगर आपको कोयले के खदान में काम करना है या कोई क्लियरेंस चाहिए तो आपको इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से मिल जाएगा। इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से मिल जाएगा आपको कुछ भी अगर करना हो कोयले में, कोयले के खदान में। तो कोयला मंत्री अभी हैं प्रहलाद जोशी, ये कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद हैं प्रहलाद जोशी। हाल ही में किस राज्य में बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की गई है? बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में चल रहा है ये बिंदु सागर झील। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास स्थित है। इसके अलावा देश का पहला फायर पार्क बन रहा है उड़ीसा में। रामलिंगेश्वर पार्क भी उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। और 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा उड़ीसा के 2 शहरों में, राउरकेला और भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। और यहाँ कई नेशनल पार्क जैसे भीतरकनिका, सिमलीपाल, सतकोसिया, देखो सतकोसिया ये है टाइगर रिजर्व है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलारीपयट्टू अकादमी शुरू की है? ये शुरू किया है केरल। केरल सरकार मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कलारीपयट्टू अकादमी की स्थापना की है और ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में होगा, उसमें 4 स्वदेशी खेलों का शामिल किया गया है। कौन कौन सा? एक तो है कलारीपयट्टू, ये केरल का मार्शल आर्ट है। दूसरा मल्लाखंबा, ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तीसरा थांगता, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और चौथा गटका, ये पंजाब का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 12 जनवरी को। यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है हर साल। इस बार 2021 में 158वीं जयंती मनाई गई, 158। और इसका थीम था 2021 में चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। बाकी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। चलो कमेंट में बताओ कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है इसको कमेंट में बताओ। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हाल ही में कौन बिम्स्टेक का महासचिव बने हैं? ये बने हैं तेंजिन लेकफेल, ये भूटान के हैं। ये जगह लिए हैं एम शाहिदुल इस्लाम का। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें शामिल देश कौन कौन सा है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान जो है ये 2004 में शामिल हुआ थे बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। 2021 के भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? ये होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में तो शामिल होने वाले थे यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से इनका आना कैंसिल हो गया। 2020 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में थे ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो और 2019 में कौन थे? 2019 में थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। हाल ही में भारत में पहली बार वेनेडियम का भंडार किस राज्य में मिला है? यह मिला है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिला है। और कर्नाटक में क्या मिला था? कर्नाटक में मिला था लिथियम के भंडार।
लिथियम का रिफाइनरी बन रहा है गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आरोग्य मेले में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को जागरूकता बढ़ाया जाएगा। किसका? आरोग्य मेले में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विधा योजना शुरू हुआ है। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है और नवी रोजगार छत्र योजना भी शुरू हुआ है। 2 योजना, बाल श्रमिक विधा योजना और नवी रोजगार छत्र योजना। और 2 ऐप कौन सा है? प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ के हजरतगंज चौराहा का नया नाम हो गया है अटल चौक। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया बनारस रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये क्या है? जम्मू कश्मीर। भ्रष्टाचार में लगाम लगाने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड स्कीम शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में रेलवे का पहला केबल ब्रिज बना है अंजी खादी पुल। और जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू हुआ है, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं अभी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कई नेशनल पार्क है जैसे सलीम अली, डाचीगम, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और वहाँ का डांस कौन सा फेमस है? रौफ। ऐसे तो रौफ फेमस है लेकिन वहाँ और भी कई डांस है जैसे धूमहाल, कर्ड, ये सब जम्मू कश्मीर के डांस है। डल और वुलर झील जम्मू कश्मीर में ही है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में 100 छक्का लगाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और किसी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्का कौन लगाया है? वो है क्रिस गेल, 130 छक्का लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ। यानी इंग्लैंड के खिलाफ वो 130 छक्का लगा चुका है क्रिस गेल। और तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाला कौन बना पहला खिलाड़ी? यानी T20, वनडे और टेस्ट में ये बने हैं रॉस टेलर। ये रॉस टेलर तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। रोहित शर्मा लाल लीगा के ब्रांड एम्बेसडर है और क्रिक इन्फो और लाल लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। अच्छा, आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन बनी है? ये बनी है GS लक्ष्मी, ये भारतीय है। और पुरुष के वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है क्लेयर पोलोसॉक। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है ग्रेग बार्गले और CEO है मनु साहनी। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, यानी ये बर्फीला खेल होता है, स्की मतलब बर्फीले खेल, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हिमाचल के कुफरी में। इसके अलावा भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना है? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला लेदर पार्क बना है कानपुर में। भारत का पहला फायर पार्क बना है उड़ीसा में। और भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ बना है? कमेंट बताइएगा आप लोग। हिमाचल में नेशनल पार्क है इंदरकिला, खीरगंगा, ग्रेट हिमालय, पीन वैली, ये सब नेशनल पार्क हिमालय का। हिमालय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया डॉक्टर पिनाकी दत्ता को, डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। बाकी अरविंद कृष्णा ये IBM के CEO हैं, ये भारतीय मूल के हैं, IBM के CEO बने हैं अरविंद कृष्णा। डॉक्टर अमित केसरवानी, इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड मिला है 2021 के लिए। हाल ही में चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया फ्रांस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। इसका आयोजन किया है फ्रांस, वर्ल्ड बैंक और UN मिलकर। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, UN के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था चौथे वन प्लेनेट समिट का? इसका मेन उद्देश्य था प्रकृति की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, मतलब स्थलीय और समुद्री इकोसिस्टम को संरक्षित करना, कृषि विज्ञान को बढ़ावा देना और वनों की कटाई को रोकना, इसका मेन उद्देश्य था। चौथे वन प्लेनेट समिट का थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में क्या होगा? 2024 का समर ओलंपिक होगा। आप लोग कमेंट में बताओ कि 2028 का समर ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा और विंटर ओलंपिक 2026 का कहाँ होगा।
फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। और भारत और फ्रांस कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? भारत और फ्रांस करता है शक्ति, वरुण और गरुड़। शक्ति करता है मिलिट्री सैन्य अभ्यास, वरुण होता है नवल अभ्यास और गरुड़ होता है एयरफोर्स का अभ्यास यानी वायु युद्ध अभ्यास होता है। भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? ये किया गया हिसार और चंडीगढ़ के बीच। हिसार है हरियाणा का शहर है ये, और चंडीगढ़ ये हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा के अलावा पंजाब की राजधानी है और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? ये क्या है? गुजरात। बात गुजरात की है तो गुजरात में मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना चल रहा है। किसान सूर्योदय योजना शुरू हुआ है। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा और इसको कौन बनाएगा? रिलायंस ग्रुप बनाएगा। इसमें 300 से ज़्यादा प्रजाति की ये जानवर होगा। गुजरात के शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी मिला है। किस बीच को? शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। गुजरात की ये बीच है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। हाल ही में किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक शुरू किया है? ये क्या है? लखनऊ नगर निगम ने। लखनऊ नगर निगम। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम का नया नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का भी नया नाम हो गया। क्या हो गया? प्रयागराज। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा? पहले नंबर में रहा जापान, दूसरे में रहा सिंगापुर, तीसरे में रहा साउथ कोरिया और जर्मनी। जापान के पासपोर्ट से आप 191 देश में बिना वीज़ा का सफ़र कर सकते हैं। सिंगापुर के पासपोर्ट से आप 190 देशों में बिना वीज़ा का जा सकते हैं। साउथ कोरिया के पासपोर्ट से 189 देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं। अच्छा, भारत कौन से नंबर पर रहा हेनले पासपोर्ट में? भारत का स्थान रहा 85 और भारत के पासपोर्ट से आप 58 देशों में बिना वीज़ा का जा सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।